चल 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 देख जल्दी से का है सर, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक को बाद में देखेंगे, पहले जो पूछ रहे उसका जवाब दे तुम लोग, तब हम जाने हम क्या पूछ रहे हैं बाबू। हम पूछे क्या तुमसे कि अगर किसी डाइपोल को किसको 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 डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देवे तो क्या होगा। बोले तो सर डाइपोल को वहां रख दो जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ उस पर क्या क्या होगा। तो तुम बोलेगा सर उस पर लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा? टॉर्क। क्या लगेगा? टॉर्क। अरे आया कि नहीं आया? मतलब सर आज का सवाल क्या है? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। किस पर टॉर्क निकालना है? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। कब सर? कब कब लगेगा टॉर्क? जब हम उसको कहाँ रख देंगे? टूं टूं टुडुंग टूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख देंगे सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? सवाल को बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें को जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या? 3 बातें हैं यहाँ पर जिसको आपको जानना है। पहला बात है सर टॉर्क क्या होता है। पहला बात क्या है? टॉर्क क्या होता है। चल भाई। दूसरा बात क्या है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और तीसरा बात क्या है सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर ये तीनों बात ना आपको पता चल गया तो समझिए आधा काम तो यूं ही हो गया। अरे आया कि नहीं आया? हम क्या बोले कि अगर आपको टॉर्क पता रहे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पता रहे कि क्या होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहे कि क्या होता है, तो मानो कि आधा से ज़्यादा काम तुम्हारा हो गया है कि नहीं। इसके बाद थोड़ा सा बताना है हमको, तुम एकदम समझ जाएगा। तो पहले क्या करो, जानता है तो अच्छा बात है, हालांकि मेरा तो कर्तव्य है तुमको बताना कि टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, एक एक बात को हम बता रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है सर जब एक छोड़वा को एक छोड़िया के कुछ दूरी पर रख देते हैं। क्या बोले सर? एक ठो लड़का को एक ठो लड़की से कुछ दूरी पर रख दे तो वो बनता है आदमी डाइपोल। क्या बनता है? आदमी डाइपोल। उसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं कि कोनो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से कुछ दूरी पर रख दीजिए तो ये चार्ज है तो क्या बन जाएगा? बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक का डाइपोल। डाई माने 2 पोल। अरे आया बात समझ में। दूसरी बात क्या है? दूसरा बात क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो फिर यूनिफॉर्म में समझ जाएगा। बोल रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ना सर वो चीज़ है ना सर, ऐसी समझ। चीज़ तो रियली में नहीं है पर मान के चलते हैं हम लोग, वो है ना, वो कुछ है, वो कुछ भी है जो ना किसी चार्ज पे पड़ता है ना तो उसको या खींचता है या धकेलता है। सबसे अच्छी बात है, ध्यान से सुनो क्या बोले हम कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना सर, वो चीज़ है ना सर, दिखता नहीं है पर होता है। अरे बात समझ में आ रहा है? जो क्या करता है ना, किसी भी चार्ज को देखता है ना तो उस पर 2 ठो काम करता है, या फिर इसको खींच लेता है या फिर इसको धकेल देता है। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज को, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज को जैसे देखता है ना आनंदित हो जाता है, तो कहता है आ जाओ मेरे पास, बहुत ठंडा लग रहा है ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को देखता है, इस चार्ज को कहता है ना ना तुम दूर भाग जाओ मेरे से। मतलब सर इसको धकेलता है, इसको खींचेगा, इसको धकेलेगा और इसको खींचेगा। कितना से? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो यहाँ पे खींचेगा कितना से?
Q इंटू ई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो कितना से धकेलेगा, तो हम बोलेंगे सर Q इंटू ई से। मतलब जितना से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज को धकेल देता है। नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारेगा। अरे समझ में आया? ये चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात होगी। अब बात आता है क्या, टॉर्क का। उसको ना हम 4-5 मिनट के बाद बताएंगे, पहले समझो यहाँ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अब ध्यान देना बढ़िया से, सवाल पे आते हैं। हाँ, टॉर्क को थोड़ा देर बाद देखेंगे क्या है, पहले समझते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। बोले क्या ना सर, एक डाइपोल लिए ए बी, क्या है, एक डाइपोल है। क्या है, एक डाइपोल है जिसके पास कितना चार्ज है, बोलेंगे Q एंड माइनस Q। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग माइनस ले लेना और यहाँ पे प्लस तो अच्छा लगता है, ये ट्रेंड में सारा वीडियो में आपको दिखेगा। पहले माइनस वाला चार्ज लेते हैं, फिर किसको ले लेते हैं, प्लस वाला चार्ज, ऐसे, ठीक है। और इसके बीच का जो लेंथ है ना, ये हम लोग कहेंगे डाइपोल का जो लेंथ है वो कितना है, 2L। कितना L, 2L, ओके। और ये जो है वो कहाँ रखा गया है, जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब एक के जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक जगह समान है। क्या है, हर एक जगह समान है। और कितना है, E है, जो कि डाइपोलवा से कितना एंगल बना रहा है, हम बोलेंगे सर थीटा एंगल बना रहा है। अरे आया? अब समझो, अगर केकरो कोई डाइपोलवा को अगर रख देगा कहाँ पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, हम क्या बोले थे, टॉर्क लगेगा। पर टॉर्क की बातें ना बाद में करेंगे, पहले सोचते हैं कि क्या होगा इसके साथ। देख ध्यान से देखो क्या होगा इसके साथ। हम बोलेंगे सर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो कि हेने है, और एकरा मिला है चार्ज माइनस Q, और इधर मिला है चार्ज प्लस Q। तो सर हम बोलेंगे देखो माइनसवा वाला चार्जवा को ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा वो बोलेगा आजा डार्लिंग मेरे पास, मतलब खींचेगा। तो इसको क्या किया, बोलेंगे ये लो, इसको खींचने लगा। क्या करने लगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस वाला चार्ज को देख के क्या करने लगा, उसको बुलाने लगा, खींचने लगा। तो खींचने लगा, कितना फोर्स से खींचने लगा, तो अभी हम लोग बात किए थे कि किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पड़ता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, तो Q इंटू ई लगता है। कितना लगता है बाबू, Q इंटू ई लगता है, और माइनस वाला इसको आकर्षित करेगा, खींचेगा। अरे बुझाया? अब उसी प्रकार से सोचो कि प्लस वाला के साथ क्या होगा, तो तुम बोलेगा ई रहा प्लस वाला सर, और प्लस वाला को क्या करेगा, तो बोलेगा सर माइनस वाला को अगर प्रेम करेगा ना तो प्लस वाला से पक्का नफरत करने वाला है। मतलब सर बोलेगा धकेलेगा, कितना से धकेलेगा बाबू इसको, तो हम लोग बोलेंगे सर F बराबर कितना, तो Q, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो F बराबर QE से इसको धकेलेगा। अरे आया बात समझ में? अब फिर से समझो, ये हल है हमारा डाइपोल। का है बाबू, ये है हमारी डाइपोल। तो इसके साथ क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं हेलने से इसको खींचा जा रहा है, हेलने से इसको धकेला जा रहा है। अरे समझ रहा है, ये है डाइपोल, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिववा चार्जवा कहाँ है, देखो तो नीचे, पॉजिटिववा चार्जवा कहाँ है, देखो तो ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्डवा जो है ना नेगेटिववा को ऐसे खींच रहा है और पॉजिटिववा को ऐसे धकेल रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे धकेल रहा है। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। ये देखो, ये एगो बॉडी है, क्या है, बॉडी। अब बायोलॉजी वाला लोग को जैसे बोलते होंगे ना बॉडी, ये सुनता होगा बॉडी तो उसको लगता होगा बॉडी माने लाश। पर बाबू यह लाश नहीं, ब्लॉक की बात कर रहे, फिजिक्स का मास्टर है भाई। तो ये कोई ब्लॉक है बाबू। हम बोले क्या, हेलने लग रहा है एक ठो फोर्स,
10 न्यूटन का, हेन्ने लग रहा है गो फोर्स 10 न्यूटन का, बोली किन्ने जाएगा, मतलब हेन्ने खींच रहा है हमको जितना कस के, हेन्ने भी खींच रहा उतना कस के, कहाँ जाएगा, बोलो हेन्ने कि हेन्ने, बोलेगा कैनो नहीं जाएंगे सर, काहे कि दोनों खींचने वाला बरोबर है। अरे हाँ कि ना, तो इस डाइपोलवा के साथ ना बाबू वैसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो डाइपोलवा था उसके साथ क्या हुआ, बोलेंगे माइनस वाला चार्ज को खींच रहा है कितना से बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई से, और प्लस वाला को रे उसको भी Q इंटू ई से धकेल रहा है। तो एक ठोक जितना खींच रहा है दूसरा धकेल रहा है, मतलब समझो ऐसे हुआ जैसे ये कोई ब्लॉक है, कोई आदमी है मान लो ऐसे, तो हम जितना से खींच रहे हैं उतना से कोई इसको धकेल रहा है, तो बोली कहाँ जाएगा, तो बोलेगा जितने खींच रहा उतने धकेल रहा, कौन जाएगा, कहीं जाएगा क्या, कहीं भी जाएगा नहीं बाबू। एक नंबर का सवाल यही पूछता है, क्या पूछता है, समझ बात को, टोटल फोर्स, कैसा फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स, ट्रांसलेटरी का मतलब आगे पीछे जाने वाला फोर्स, जो बॉडी को कहाँ ले जाए, आगे पीछे, वैसा फोर्स जो होगा किसी डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखने पर जो टोटल ट्रांसलेटरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, तो बोलेगा 0। कितना होता है, 0। क्यों, जितना खींच रहा उतना धकेल रहा है, तो बोलो फोर्स, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। अरे आया समझ में कि नहीं आया, हाँ लेकिन ना सर, ध्यान से सुनना, लेकिन ना सर ये फोर्सवा ना ये डाइपोलवा को कहीं नहीं लेके जाएगा, ये सच है, लेकिन इसके साथ ना एगो घटना घट जाएगा। मतलब का घटना घट जाएगा ये समझ, अगर हम तुमको ऐसे खड़ा कर दें, बहुत अच्छा बात है, पैर में एगो रस्सी बांध दे और वहाँ से पकड़ के खींच दे, तो क्या लगता है, और एगो मुड़ी में पकड़ के इन्हें खींच दे, तो तुमको क्या लगता है कि तुम क्या करेगा, तुम वहीं रहेगा तो वहीं बाबू, लेकिन तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब समझो ये ऐसे है, दिख रहा है तुम लोग, अच्छा ये बड़का वाला थोड़ा लाता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से दिखेगा, ये ऐसे हम क्या बोले, हेकरा पकड़ के हेन्ने खींचो और एकरा पकड़ के हेन्ने इन्हें धकेलो, एकरा खींचो और एकरा धकेलो, तो क्या होगा, यहीं तो रहेगा सर, ही जाएगा कहीं नहीं, पर ये ससुरा जो है ना घूमने लगेगा, क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, ये हेन्ने देखिए हेन्ने, तो बोली क्या होगा, बोलेंगे सर टिंग टिंग टिडिंग टिंग, ये घूमने लगेगा, क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। हम लोग बोलते थे दाना मंजर करने लगेगा, घूमने लगेगा, क्या करने लगेगा बाबू, घूमने लगेगा। इसका मतलब क्या है, अब समझना बात को। अब आए मेन बात पे, क्या मेन बात पे, कि अगर कोई दो फोर्स किसी बॉडी पर लगे और नेट फोर्स 0 हो जाए, अगर कोई दो फोर्स किसी बॉडी पर लगे और नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, पर वो दोनों फोर्स के कारण बॉडी रोटेट करने लगे, क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, घूमने लगे, तब उस पे लगता है टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। वापस से सुनिए क्या बोल रहे हैं, बोल इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बोलेंगे 0, एगो खींच रहा है दूसरा धकेल रहा है, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स 0 लग रहा है बाबू, लेकिन इस फोर्सवा के कारण जाएगा कहीं नहीं, लेकिन लगेगा घूमने, क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। क्लियर है। अब अगर कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई भी खटारा अगर रोटेट करता है, इसका मतलब क्या है कि उस पर लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा रे, टॉर्क लगेगा। चल भैया, अब लगेगा तो टॉर्क, तो कितना लगेगा टॉर्क, अब एक बारे में हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, अब आए मेन बात पर। जुग 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 जुग, क्या है मेन बात पर बाबू, कि जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे TORQUE, टॉर्क बराबर होता है कितना, बोलेंगे फोर्स, आइदर फोर्स, EITHER, आइदर FORCE, फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस बिटवीन दो मतलब टू फोर्सेस। क्या बोले सर, मतलब ये टॉर्कवा में जो लग रहा है ना उसका कोई एक ठो फोर्स ले लो, बहुत अच्छा। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों जो फोर्स है उसके बीच का लंबवत दूरी। क्या बोले, टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स, कोई भी एक तो फोर्स जो डाइपोल पे लग रहा है, गुने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, है ना, मतलब दोनों फोर्स के बीच का लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे समझ में आ रहा है, मतलब सर अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, टॉर्क को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, टॉर्क बराबर आइदर फोर्स, कोई फोर्स ले लेते हैं हम लोग Q इंटू ई ले लिया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान दिए, हाँ बढ़िया से देख, क्या है, ये था डाइपोल हमारा, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, इसको ऐसे खींचा जा रहा है और इसको ऐसे धकेला जा रहा है। तो पहला फोर्स देखो बाबू ये वाला हुआ और दूसरा ये वाला हुआ, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन वाला हुआ, ये वाला हुआ। अरे समझ रहा है बात को, पहला फोर्स ये वाला, दूसरा फोर्स ये वाला, ये पहला फोर्स ये वाला, दूसरा फोर्स ये वाला, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन वाला, ये वाला। अरे समझ में आ रहा है, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो तुमको निकालना पड़ेगा ये वाला दूरी को, ये वाला दूरी को। अब यहाँ पर जो है बाबू वो थोड़ा ध्यान से सुनो और देखो, क्या बोले, ए बी एक डाइपोल है, इसको ऐसे खींचा जा रहा है, इसको ऐसे धकेला जा रहा है। तो सर ध्यान दें, ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होगा। हम बोलेंगे देखो ई वाला होगा, ए बी, तो बोलो ई सर छी, अरे हाँ कि ना, और ये वाला एंगल सर 90 डिग्री। चलो भाई हो गया। क्या करना होगा हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बोलेंगे सर ये एंगलवा तो निकालना पड़ेगा ना, एंगलवा बोलते हैं ये दूरी तो निकालना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस डिस्टेंसवा को बाबू, तो सोचो बात को बढ़िया से, कैसे निकलेगा। हाँ बोलेंगे सर 10वां क्लास में ना एगो चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोनो एंगल दिया हो, कोनो कोण दिया हो और ये वाला दिया हो, तो कोई भी साइड को हम निकाल सकते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन सा चैप्टर में पढ़े थे ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री। है बापा, जिस पाठवा के जो चैप्टरवा के हम 10वां में ना पढ़ ली, वो वापस से यहाँ आएंगे मैया। लेकिन इतना मैया पापा करे के कोनो जरूरत ना है बाबू, ध्यान से सुन, समझ में आ जाए तो बढ़िया से समझिए। हाँ देख, ये एंगल अगर थीटा है तो बोलो ये एंगल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर थीटा होगा। अरे हाँ कि ना, अब देखिए बढ़िया से, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी लिए ले लिए, कोनो आफत नहीं सर, लेने में क्या दिक्कत है। चलो भाई इसमें क्या करना है तुमको, देखो बढ़िया से, ये अगर एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो क्या होगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके सर, 90 डिग्री के एने वाला रे, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं हम लोग बेस। अरे हाँ कि ना, अब बोल जल्दी से, तुमको ये डिस्टेंसवा चाहिए। अरे हाँ, तो क्या चाहिए सर, हमको परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, दिया हुआ क्या है, बेस चाहिए, क्या परपेंडिकुलर, दिया हुआ क्या है, बेस, और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस, बेस नहीं दिया हुआ है। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का होता है सर साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। तो लगा दे बाबू,
बोल भाई का साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कहते हैं रे, हम बोलेंगे BC। गंदा विचार दिमाग में नहीं लाएगा बाबू, BC सुन के सच्चे बता रहे हैं, तुम लोग गंदा बच्चा नहीं है ना। हाँ, बाय हाइपोटेनस कितना AB, अरे रे रे, तो हमको निकालना है BC, तो BC बराबर AB गुने साइन थीटा, तो बोल लो AB का मान 2L, बहुत अच्छा, गुने कितना साइन थीटा, तो BC निकल गया, छी क्या निकल गया BC। चलो भाई, तो बोल जल्दी से डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कितना, बोलेंगे 2, पहले ये दो, बोलेंगे BC, तो टॉर्क बराबर QE गुने BC बराबर कितना 2L गुने साइन थीटा, 2L गुने साइन थीटा। आगे बोलो टॉर्क बराबर, तो तू बोलेगा यहाँ पर ध्यान दो, सुन बात को, P बराबर कितना Q इंटू 2L, ये P क्या होता है सर, डाइपोल मोमेंट। P क्या होता है बाबू, डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, चार्ज गुने लंबाई गुने लेंथ। अरे आया कि गया, तो चार्ज गुने 2L को क्या लिख सकते हैं P, तो अब इसको क्या लिखेंगे PE गुने साइन थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, फिर बताना, बोलो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो तू बोलेगा आगे इधर ध्यान से बताना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बोलो कितना होता है, तुम बोलेगा AB कोस थीटा। लेकिन अगर हम तुमसे वही पूछे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कितना होता है, क्रॉस गुना नहीं खे, ये का बा क्रॉस बा, का होता AB कोस के जगह का होगा, बोलेंगे सर साइन होगा, क्रॉस होगा साइन होगा, डॉट होगा तो कॉस होगा। अरे समझा, अब यहाँ बताओ हमको यहाँ क्या है, बोलेंगे सर साइन थीटा, P मतलब A, E मतलब B, A B साइन थीटा, बोल यहाँ क्या होगा, बोलेंगे सर A क्रॉस B माने P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, आइया, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया बाबू, तुम बोलेगा सर P क्रॉस E हो गया, क्या हो गया P क्रॉस E हो गया। अरे आया समझ में, टॉर्क तो सर हम निकाल लिए है कि नहीं। अब अगर गलती से कभी तुमको डायरेक्शन निकालने बोल दे तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, टॉर्क बराबर P साइन थीटा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो तुम क्या करेगा बाबू, हम बोलेंगे सर देखो हाथ को ऐसे फैलाएगा वेक्टर A की तरफ, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है माइनस से प्लस, फैला दिया टुंग टुंग टुडुंग, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर हाथ को कर देने से टुडुंग, तो अंदर की तरफ होगा ये टॉर्क का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन DIRECTION ऑफ क्या टॉर्क TORQUE, टॉर्क विल बी इनसाइड द कहाँ प्लेन ऑफ पेपर, PLN प्लेन ऑफ पेपर, PAPER पेपर। चलो भाई ये भी हो गया, तो सर आगे और बताइए आप हमको क्या बताएंगे, स्पेशल केसेस। कौन सा केसेस बाबू, स्पेशल केसेस। देखो मेन काम यहीं तक था, क्या तुम लोग समझ लिया, देख लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। अब देखो आगे क्या देख सकता है, सवाल पूछता है कभी कभी मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, कौन सी बात बोले मैक्सिमम टॉर्क। तो चलो देखते हैं स्पेशल केसेस। कौन सा केसेस बाबू, स्पेशल केसेस, SPECIAL केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा सर, हम बोलेंगे देखिए क्या होगा, तो टॉर्क बराबर होगा PE साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो PE साइन ऑफ 0, साइन 0 का मान होता है 0,
साइन जीरो का मान जीरो, तो सर ये हो गया जीरो। तो देखो कुकुर गुने बिलार गुने जीरो, बोलो कितना जीरो सर, कितना? तो बोलेगा टॉर्क लगा सर कितना? जीरो लगा सर। क्या लगा बाबू? तो सवाल थोड़ा से पूछेगा कि टॉर्क जीरो कब होगा, तो बोलेगा थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा, हाँ कि ना। लेकिन टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? देखो यहाँ बढ़िया से केस 2 में, केस 2 में, अरे दिख रहा है रे नीचे रे, हाँ रे दिख गया रे। देखो केस 2 में बाबू बोलेंगे क्या अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? तो बोलेंगे सर टॉर्क बराबर पी साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 मतलब सर हाँ बे इंटू क्या साइन 90 का वैल्यू 1। तो बोलो टॉर्क बराबर पी गुने ई, और यहाँ लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। क्या लगता हो बाबू? मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम 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 टॉर्क। क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क। अरे समझा क्या कि नहीं समझा? चलो भाई हम तो तहरा समझा देली, अब तहरा के कितना समझ में आई तुम्हें जानबू, ना समझ में आई तो एक आध बार और देखा, पक्का समझ में आई, भरोसा रखा। चलो ठीक हो फिर हम जाइयो, चलो निकल ले भाई, ओके बाय बाय।